हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर हम देखें तो बेसिस हमें मोज़ले ने दिया था। मोज़ले का कहना था कि जो भी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी हैं वो किसकी हैं? मे बी, बट उसका ऐसा कहना था कि ऐसा शायद हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ? आर पीरियोडिक मीन्स एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। तो ऐसे फंक्शन को हम फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने एक इक्वेशन भी दी है, उस एक ग्राफ प्लॉट किया। पहले चलो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ही प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। जब ये ग्राफ प्लॉट किया तो व्हाट ही ऑब्जर्व अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व की। जैसे ही स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व की स्टूडेंट्स, तो यहाँ से उसे ये समझ आया कि एक्चुअली जो फ्रिक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। मींस केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होनी चाहिए थी। ऑल शुड बी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे उसने मोज़ले लॉ भी दिया है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ मोज़ले लॉ का इक्वेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ a times of z minus b, where a and b are constants, जहाँ पे a और b हमारे constants हैं। और फिर ये ग्राफ भी हमें याद रखना है, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड z। तो ये ग्राफ है, और अब इसी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू, थोड़ा ऊपर मूव कर देते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ से समझ आ गया। तो टिल बिफोर दैट, मोज़ले से पहले एवरीवन, हर कोई सिर्फ किस बारे में सोच रहा था? एटॉमिक मास के बारे में। यहाँ से लोगों का थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें, आपको इम्पोर्टेंट है कि आप ये इक्वेशन लर्न करिए और ये ग्राफ लर्न करिए, और ये याद रखिए ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं। और आपको पता है जनरली कॉन्स्टेंट्स एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस यहाँ से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस पढ़ लेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा लिखने की बजाय हम MPT लिख देते हैं। MPT मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बात पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। वाई? क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों है? तो रीज़न है कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया है कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है, तो वाई, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस पीरियोडिसिटी? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, उस प्रॉपर्टीज़ के रिपीटिशन का कारण क्या है? तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन और हीलियम की, तो हाइड्रोजन इज़ 1s1। अब देखिए हम सोडियम पे आते हैं, सोडियम इज़ 3s1। और फिर उसके बाद हम पोटाशियम पे आएंगे, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन एक पीरियोडिक टेबल में रिपीट होता है। जैसे कि लेट्स ट्राई विद द फंक्शन दिस। ये देखिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज़ क्या है? सेम है। तो यू कैन से इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑलवेज़ 1s1। ये हमेशा क्या होगा? 1s1 होगा। ये 2s1 होगा, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो एक फ़िक्स इंटरवल के बाद, वेदर ये इंटरवल हमारा 2 एलिमेंट के बीच का हो, या फिर वो एलिमेंट 8 एलिमेंट के बीच का इंटरवल हो, या 18 का हो, या 32 का हो, तो एक फ़िक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिपीटिशन? तो बेसिक अगर पूछा जाए कि रिपीटिशन का कारण क्या है, तो वी कैन से द कॉज ऑफ रिपीटिशन इज़ रिपीटिशन ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर फिक्स इंटरवल। एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना ही पीरियोडिसिटी का कारण है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? रिपीटिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, repetition of electronic configuration
आफ्टर फिक्स इंटरवल, आफ्टर फिक्स इंटरवल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली जो बोहर का टेबल है उसी में ही काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज बोहर पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो हम अगर ग्रुप्स का डेफिनेशन लिखें तो व्हाट आर ग्रुप्स और व्हाट आर पीरियड्स, ग्रुप्स क्या होते हैं या पीरियड्स क्या होते हैं। तो वी कैन से जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वी कैन से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल मींस लाइक दिस, और जो वर्टिकल लाइन होगा वो अप टॉप टू बॉटम होगा लाइक दिस। तो जो हम ऐसे टॉप टू बॉटम ड्रॉ कर रहे हैं पर्पल कलर से, दैट इज़ योर वर्टिकल। ये लाइंस क्या होती है हमारी, वर्टिकल होती हैं। नाउ जो हॉरिजेंटली हम ड्रॉ कर रहे हैं पर्पल, या कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज ये ग्रीन कलर है, ये फिर दूसरा ग्रीन कलर, दीज लाइंस आर हॉरिजेंटल लाइंस। तो इन हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो पीरियड्स आर हॉरिजेंटल लाइंस एंड ग्रुप्स आर वर्टिकल लाइंस। जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं। तो व्हाट आर, अगर डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या है, तो दीज आर वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। बाकी डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव इन अ पीरियोडिक टेबल, किसी पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल फॉर्म्स होती हैं उसे हम ग्रुप बोलते हैं। व्हाट आर पीरियड्स, तो पीरियड्स आर हॉरिजेंटल रोज। तो हॉरिजेंटल रोज को हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका रफ फिगर ड्रॉ किया है जैसे रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, और जिसमें ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप है, और फिर उसके बाद बीच में डी ब्लॉक है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो दीज आर आवर डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसे हम ऑलरेडी एक लेक्चर में कवर भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में चेंज हो रही होती है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो 4f और 5f है, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है बिकॉज इसमें जो फिलिंग होती है वो इनर शेल से इनर शेल में होती है। मीन्स अगर हम सपोज़ हम एक शेल लिखने का ट्राई करते हैं, सपोज़ वी हैव अ न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये 1s 2s 3s 3p, लाइक अब ये 1s है, फिर 2s में फिलिंग हो रहा है, दैन 2p, फिर 3s में फिलिंग हो रहा है 3p, फिर 4s में फिलिंग हो रहा है, फिर उसके बाद फिलिंग हो रहा है किसमें, 3d में। तो ये 3d को अलग कलर से बनाते हैं। तो अब ये जो 3d में फिलिंग हो रहा है ये इनर शेल है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज पेनल्टीमेट शेल। हम इसे क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट शेल मीन्स इनर शेल। अब सपोज़ 4s, फिर हम और आगे चलते हैं, 4s के बाद 4p, फिर उसके बाद हम और आगे चल रहे हैं। अब सपोज़ हम यहाँ पे 4d पे आ रहे हैं, 4f, बट 4f से पहले हम कहाँ पे आ गए, 6p, तो 6s सॉरी, और 6s से पहले 5p। अब ये जो फिलिंग है यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 5 4 इनर शेल आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पर पेनल्टीमेट शेल। इसको वी कॉल इट एज पर पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा और सिंपल समझा देने की कोशिश करता हूँ। लेट सिंप्लीफाई इट, इसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको सीधे रब करके। तो अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि सपोज़ इफ़ वी हैव 1 2 3 4 K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, तो वी कैन से दिस N शेल इज़ वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट से जो इनर शेल है वी कॉल इट एज पेनल्टीमेट शेल, और सिंपल लैंग्वेज में इनर शेल बोल सकते हैं। और एन शेल आउटर से सेकेंड इनर है, तो वी कॉल इट एज एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल और पर पेनल्टीमेट शेल। तो वी कैन कॉल इट एज लाइक दिस। तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये इनर ट्रांजिशन है, ये पी ब्लॉक है इधर हमारा। अब इसका देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो जस्ट ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें
अब देखिए ये बोरिंग नहीं है। अभी आप सोचो सर इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो जस्ट कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शंस आपको एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को हमने इस फॉर्म में आपको ये दिखा रहे हैं ये ट्रेंड। जैसे कि अगर हम नोटिस करते हैं तो जो ये फर्स्ट ग्रुप है, तो वी कैन से लेट्स स्टार्ट। ये जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, दिस ग्रुप 1 इज़ कॉल्ड एज एल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज एल्कली मेटल। एल्कली का मतलब क्या होता है, जो बेसिस होते हैं जो वाटर में OH माइनस लूज़ करेंगे। नाउ सेकेंड ग्रुप, इट इज सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एज, सेकेंड ग्रुप को हम बोलेंगे एल्कलाइन। मीन्स ये स्टिल बेसिस हैं, बट ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, दैट्स वाई वी कॉल इट एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ ग्रुप 1, ग्रुप 2, अब उसके बाद ये बीच में ये यहाँ पे आ गया है ग्रुप 3, देन ग्रुप 4, ग्रुप 5। तो देखिए ग्रुप 3 में कितने एलिमेंट है, ये याद रखने वाली बात है, स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम, तो 4 है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट थर्ड ग्रुप में बताइए, फोर्थ ग्रुप में बताइए, फिफ्थ में बताइए, सिक्स्थ में बताइए, ठीक है। नाउ 7, 8, 9 एंड 10, देन 11 एंड 12। तो देखा जाए तो सारे ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन है कि कितने एलिमेंट हैं हमारे थर्ड पीरियड में। सोचते रहिए, फिर इसका आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो F ब्लॉक के एलिमेंट हमने नीचे ड्रॉ किए हैं, ऐसा बना देता हूँ ताकि नज़र आए, ये जो नीचे 2 एलिमेंट है F ब्लॉक के, ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कौन से ग्रुप में लाई करता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसका आंसर भी हम यही दे देते हैं कि लैंथेनम के बाद आता है हमारा सीरियम 58, और एक्टीनियम के बाद आ जाता है हमारा TH, तो ये 90। आपको क्या लर्न करना है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि F ब्लॉक एलिमेंट हमारा लाई करता है, स्टार्ट करता है मतलब 58 से, और ऊपर लिख देते हैं इसको ऊपर वाली साइड में, 58 से स्टार्ट करता है और एंड करता है 71 पे। जो सेकंड सीरीज़ है F ब्लॉक की, वो स्टार्ट करती है 90 से और एंड करती है 103। ये आपको लर्न होना चाहिए। तो थर्ड पीरियड में अगर आपसे पूछते हैं कितने एलिमेंट है, तो यू कैन से 1 2 3 4, और ये 14 और 14 28, 28 और 4 32। तो थर्ड पीरियड में 32 हैं। बाकी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब में पीरियड कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रुप, सभी ग्रुप में कितने हैं, 4। तो थर्ड ग्रुप में कितने हैं हमारे पास, 32 एलिमेंट्स। नाउ 11 12, 12 के बाद हम आते हैं किस पे, 13, दिस इज आवर ग्रुप 13। देन 14th ग्रुप, बोरोन फैमिली, फर्स्ट कार्बन। पहले ही एलिमेंट से इसलिए बोल देते हैं, जनरली जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी से इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो 15, देन 16, देन 17 एंड लास्ट ग्रुप इज़ 18। तो दैट इज़ अवर 18th ग्रुप। ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो चीज़ें पूछी जाती है, फर्स्ट, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक को। तो देखते हैं आगे है, हाँ, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पूछते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट, हाँ एक चीज़ और, ये S और P ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप 18। ग्रुप 18 एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो ये फर्स्ट मेंबर है इनका, लाइक लिथियम, बेरिलियम, फिर इसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अपने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटर होता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मॉनिटर भी बोल देते हैं उसे। ऐसे ही फर्स्ट ग्रुप में लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अपने सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो बिकॉज फर्स्ट
मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट मेंबर जो होता है हर ग्रुप का अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने ग्रुप के अलग दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ईच ग्रुप रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ elements of other members of their group, elements of other members of their group. तो रिप्रेजेंटेटिव. नाउ नेक्स्ट, अब आपको ये दिख रहा होगा टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो ये भी डिस्कस करते हैं. कॉइनेज एलिमेंट्स भी डिस्कस करते हैं. तो नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन. Group 13 is called as boron family. Group 14 is called as carbon family. Then next important point is group 14. तो ये हमें याद रखना है कि जो ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 14 कौन सा है? कार्बन, सॉरी 15th ग्रुप. तो ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ. तो ग्रुप 15 के लिए हम क्या लिखेंगे? ग्रुप 15 आर कॉल्ड एज निकोजेंस. ग्रुप 15 को हम निकोजेंस बोलते हैं. निको का मतलब होता है सफोकेशन, लैटिन वर्ड होता है, और जनरेटर मतलब जनरेशन. तो ये जो इनकी गैसेस होती हैं वो सफोकेशन क्रिएट करती हैं. सफोकेशन प्लस प्रोड्यूसर. तो वी कैन से, सॉरी कहाँ गया, सफोकेशन प्रोड्यूस करता है, तो सफोकेशन जनरेटर. नाउ ग्रुप 16 एलिमेंट. तो ग्रुप 16 एलिमेंट हम याद रखेंगे. ग्रुप 16 एलिमेंट आर कॉल्ड एज कैलोजन. कैलोजन. तो कैलो का मतलब क्या होता है? ओर्स. जन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर या जनरेटर. तो जनरली जितने भी ओर्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, उसमें इम्प्योरिटी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ही होती है. तो ग्रुप 16 एलिमेंट इज कॉल्ड एज कैलोजन्स. नाउ ग्रुप 17 इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन. तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हेलोजेंस. ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं. हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट. हेलो मीन्स सॉल्ट. जनरेटर मीन्स प्रोड्यूसर. तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, लाइक NaCl, KCl, RbCl, NaBr, NaI. तो ये सारे सॉल्ट्स होते हैं. तो ग्रुप 17 आर कॉल्ड एज हेलोजेंस. नाउ ग्रुप 18 एलिमेंट्स. ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. ग्रुप 18 को हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस बोलेंगे. नोबल गैसेस बिकॉज इनका पी सबशेल फुल्ली फिल्ड होता है या आउटर मोस्ट सबशेल फुल्ली फिल्ड होता है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब सज्जन पुरुष होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते. नोबल का मतलब सज्जन होता है, और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस. नाउ क्योंकि हम अभी 11th क्लास में हैं और हमें ये सारे एलिमेंट्स के नाम भी याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. तो इसके लिए सेंटेंस हो जाएगा HLINA, हेलिना. HLINA, हेलिना सेंटेंस बना लो. KRB से हो जाएगा कब्र, CS से फरार. तो इसे आप इस सेंटेंस से याद रख सकते हैं, हेलिना कब्र से फरार. बेरिलियम ग्रुप 2, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. इसके लिए सेंटेंस क्या होगा? बेगम. बेरिलियम और मैग्नीशियम हो जाएगा बेगम. कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा कैल्शियम, सर 12. तो बेगम, केसर 12. नाउ ग्रुप 13 एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो बाल झड़ना आजकल आम समस्या है, तो इसका समाधान ढूंढ लेते हैं. बोरोन और एल्यूमिनियम से हो जाएगा बाल, GAIN से हो जाएगा गेन, TL से हो जाएगा तेल, और 100 से ऊपर का तो हम अभी एटॉमिक नंबर लिखना सीख लेंगे. ग्रुप 14 एलिमेंट के लिए क्या होगा? केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम, लेड, PB. तो इसके लिए सेंटेंस है केमिस्ट्री सर गेट सन की प्रॉब्लम. ग्रुप 15 हम सब 9th पास हैं, 11th में आ गए, तो सेंटेंस हो जाएगा N से 9th, P और AS से हो जाएगा पास, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, SB इज़ एंटीमनी, BI इज़ बिस्मुथ, सभी. नेक्स्ट 16 इज़ बहुत इंस्पायरिंग है 16th को याद रखने का तरीका. 16th के लिए हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. उससे टेपो. क्या सेंटेंस हो जाएगा? उससे टेपो. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू 17. 17 के लिए सेंटेंस क्या है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो यू कैन से इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, फिर कल बारिश आई। तो आप किसी को बता सकते हैं, या लाइक आंटी से आप बात कर रहे हैं कि सर कल फिर बारिश आई थी, कल फिर बारिश आई आंटी। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। या इसके लिए आप सेंटेंस थोड़ा सा टफ है, इसके लिए सेंटेंस है ही इज़ नियर, ही नियर NEAR, नियॉन, आर्गन, कुरुक्षेत्र, ही इज़ नियर कुरुक्षेत्र। तो इस तरीके से आप इनके सेंटेंस भी लर्न कर सकते हैं। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके लिए जो याद रखना है, इनके लिए जो पॉइंट्स हमें याद रखना है, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, टिपिकल एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर टिपिकल। कॉइनेज मतलब कॉइन से पता चला है, सिक्के बनते हैं जिसके। तो कॉइनेज जो है ये है हमारा कॉपर के सिक्के बनते हैं, सिल्वर, गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर कॉल्ड एज कॉइनेज एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉइनेज एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यू कैन से कॉइनेज एलिमेंट्स आर विच इज़ यूज टू मेक कॉइन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड्स। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इट इज़ बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो पूरा वो 14 जो 28 एलिमेंट है ना, एक लेंथेनाइट सीरीज़ कहलाता है और एक्टिनाइट सीरीज़, ये सारा का सारा किस में लाई करेगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बस एक थोड़ा सा जो हम आपको याद करने के लिए और बोलेंगे, वो बोहर पीरियोडिक टेबल में जैसे था, तो इनिशियली उसको जैसे मैंडलीव्स ने भी 1A 1B 2A 2B में डिवाइड किया था। तो हम आपको बस ये और बोलेंगे कि आप इस पीरियोडिक टेबल में ये और लर्न करिए कि फर्स्ट ग्रुप इज़ 1A, सेकेंड ग्रुप इज़ 2A, एंड अब जो ग्रुप थर्ड है वो 3B है, 4B 5B 6B 7B, और जो ग्रुप 8 9 10 है वो है 8, और ये है फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी, ये है। और 7, अब इसके बाद ये क्या है, 3A 4A 5A 6A 7A, और ये 0 ग्रुप। ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे जाएगा कि 3A ग्रुप में कौन लाई कर रहा है। तो आपको पता हो जाना चाहिए 3A इज़ नथिंग बट ग्रुप 13, 4A इज़ ग्रुप 14, 5A इज़ ग्रुप 16, 6A 7A। तो आपको जस्ट क्या करना है, A जहाँ पे लिखा होगा वो आपका P ब्लॉक है, और जहाँ B लिखा होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। और 1A 2A में बच्चे को जनरली कन्फ्यूज़न नहीं होता, 1A 2A या 1 और सेकेंड ग्रुप इज़ सेम। बस जो स्टार्टिंग चेंज हो रही है 2B 3B, वो 3 और 4 से ही स्टार्टिंग हो रही है। इसके लिए NCERT का ये डायग्राम भी हमने नीचे सामने रखा है आपके, ताकि आप और थोड़ा समझ लो। ये NCERT से सीधे उठा के मैंने रखा है डायग्राम। ये मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, आप देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट जो ग्रुप है हाइड्रोजन 1A, तो 1A इज़ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। और जो सेकेंड ग्रुप है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम है। फिर उसके बाद 3A क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी ग्रुप 13। 4A इज़ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और 5A इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। 6A इज़ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। 7A इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब उसके बाद जो B वाला पार्ट रहता है, B पार्ट जो भी है दैट इज़ योर, जो B पार्ट है वो आपका क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो लाइक हम स्टार्ट कर रहे हैं 2A 2B से, तो व्हाट इज़, अब हम चेक करते हैं व्हाट इज़ 1B। 1B इज़ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इज़ 1B। देन जिंक, कैडमियम, मरकरी इज़ 2B। इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ये 2B है, और ये था 1B। तो अब 2B क्या आ गया हमारा, ये रहा जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब उसके बाद 3B क्या आ गया, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। तो ये देखिए SCl है, तो ये 3B 4B 5B 6B 7B, 8th में ये बीच में फिक्स आ गया। तो ये आप थोड़ा सा रिलेट करके देख लीजिए और लर्न करिए, बिकॉज एग्ज़ाम में नीट में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको 1A 1B भी पता होना चाहिए, 2A 2B भी पता होना चाहिए, तो और 3A 3B पता होना चाहिए, किसको 3A कौन सा ग्रुप होता है, क्योंकि ग्रुप 14 15 16 17 याद रहता है, लेकिन वो याद नहीं रहता। तो इन शॉर्ट हम तो बच्चों को यही बोलते हैं याद करने के लिए कि आप ये याद करिए
कि जो 1A 2A है वो तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप है, उसके बाद 3A से लेकर सारे 7A तक P ब्लॉक है, और उसके बाद जितने B हैं 3B से स्टार्ट हो रहा है वो S ब्लॉक D ब्लॉक है, और लास्ट में 1B और 2B आता है। तो जस्ट फोकस ऑन इट। तो मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो होश उड़ जाते हैं सीधे, तब समझ नहीं आता कैसे करना। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बताई है, और ये जो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना कि थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, या फिर F ब्लॉक वाले कितने एलिमेंट होते हैं, D ब्लॉक। वैसे हम इसका क्वेश्चन का डिस्कशन भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।